इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। रक्षा सूत्र से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रकृति से मोदी ने रिमोट के जरिए जैसे ही आवरण हटाया, आध्यात्म का ये नया आंगन सभी के लिए खुल गया। पीएम मोदी ने करीब आधा घंटा महाकाल मंदिर में बिताए। पूजन करने के बाद वो महाकाल परिसर के अन्य मंदिरों के दर्शन भी किए। आपको बता दें, महाकाल लोक प्रोजेक्ट 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। पीएम मोदी ने महाकाल के दर्शन किए और साष्टांग मथा भी टेका। महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाल की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया। प्रधानमंत्री ने महाकाल को माला अर्पित की, नए वस्त्र चढ़ाए। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख कर ध्यान भी लगाया। फिर रुद्राक्ष की माला से जप किया। महाकाल के दक्षिण दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 3 मिनट तक जाप करते हुए ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री यहां सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां गर्भगृह में नंदी को प्रणाम कर महाकाल के दर्शन किए। इसमें ऊपर नंदी विराजमान है, नीचे खंबे लगे हैं और बीच में शिवलिंग स्थापित है। पीएम ने लोकार्पण के बाद उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ महाकाल लोक का निरीक्षण भी किया और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान उनको महाकाल लोक के बारे में जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी जब कॉरिडोर से गुजर रहे थे, पीएम ने किया महामहल लोक का निरीक्षण। महाकाल मंदिर कॉरिडोर की छटा अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक है। वहीं 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिन पर भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। ई रिक्शा और अन्य वाहनों का रूट भी तैयार है। बड़े रुद्र सागर से गाद निकालकर किनारों को पत्थरों से गाड़कर गंभीर शिप्रा का साफ पानी भर दिया गया है। महाकाल लोक में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में मौजूद थे। और वहीं बॉलीवुड सिंगर और पद्मश्री कैलाश खेर ने एक खास गाना जय श्री राम महाकाल रचा है। ये महाकाल स्तुति कैलाश खेर की ही आवाज में सुनिए। कैलाश खेर ने कहा, संगीत और अध्यात्म को साथ लाना सपना था, अब मूर्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्जैन ने संस्कृति और सभ्यता का नेतृत्व किया है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया है। हमारे मंदिरों की विशालता वास्तु आश्चर्य से भर देती है। पीएम ने कहा कि महाकाल लोक को उसके प्राचीन गौरव से जोड़ा। कहा कि शिवम ज्ञानम अर्थात शिव ही ज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कितने ही मंदिर बेजोड़ हैं। शिव पुराण कथाओं के आधार पर प्रांगण तैयार किया है। विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है भारत। पीएम मोदी ने कहा कि जहां महाकाल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं हैं। हजारों वर्षों से भारत अजर अमर बना हुआ है। अतीत में भारत का शोषण भी हुआ और आजादी भी छीनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। हम सभी गदगद हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की रचनाएं रच दी गई थी। महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा गया और वहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कवरेज की धूम दिखाई।
मध्य प्रदेश में इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कवरेज की दिखाई दी धूम। महाकाल लोक के लोकार्पण के समय लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब इंडिया न्यूज को देखा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में 8 अक्टूबर से आज तक 4 दिनों में 42,660 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इस अवधि में एनडीपीएस एक्ट में 360 प्रकरण दर्ज करते हुए 382 मामले दर्ज किए गए। और सौरभ नाटी शर्मा बने एमपी के प्रदेश अध्यक्ष। एमपी कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिरफई में अंतिम संस्कार किया गया। देश भर से पहुंचे राजनेताओं ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुलायम सिंह यादव पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन के बाद यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कटनी में चल रहा था क्रिकेट का हाईटेक सट्टा। पुलिस ने 6 गिरफ्तार सटोरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से करीब 35 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने 3 लैपटॉप भी बरामद किए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी और भारत के नए सीजेआई के तौर पर नामित कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ अब अगले महीने 9 नवंबर को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता सीजेआई रहे हैं। ऐसे में यह पहला मौका जब पिता के बाद बेटा भी देश का न्यायाधीश होगा। सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी और इस मौके पर सीएम कवर्धा विधानसभा के झलमला गांव पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने पचुराही के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और वन मंत्री मोहम्मद अकबर पंचेरिया, विधायक ममता चंद्राकर भी हुई शामिल। इस मौके पर सीएम भूपेश झलमला गांव में कई विकास कार्यों की घोषणाएं देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि झलमला में नया ग्राम पंचायत भवन बनाया जाएगा, जहां हाई स्कूल और कन्या आश्रम में बाउंड्री वॉल निर्माण, मंदिर से लेकर आंगनवाड़ी भवन तक और टावर से लेकर हाई स्कूल भवन तक सीसी रोड निर्माण किया जाएगा। रायपुर में ऑनलाइन गेमिंग पर बनेगा सख्त कानून। प्रदेश में थाने से नहीं छूटेंगे अपराधी। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम के निर्देश के बाद विधि विभाग की तैयारी जारी। भोपाल में बनेगा कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट। 29 अक्टूबर को सीएम शिवराज करेंगे भूमि पूजन। 233 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 6 लेन हाईटेक ट्रैफिक मॉनिटर। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कई जगहों पर दी दबिश। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के ठिकानों के साथ साथ कई बड़े अफसरों के घरों पर ईडी का छापा। इनमें कई अफसर सरकार के करीबी हैं। छापेमारी अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के घर पर भी जारी। पॉलिटिकल फंडिंग समेत कई मामलों में हो रही है छापेमारी। प्रदेश में हाल ही में 2 दर्जन ठिकानों पर हुई भी छापेमारी। कोरबा में व्यापारियों के घर पर ईडी का छापा। खंगाले जा रहे हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज। 3 व्यापारियों के घर पर ईडी की कार्रवाई।
रायपुर में 54 पटवारी का किया गया ट्रांसफर। 190 पटवारी हुए इधर से उधर। मंत्रालय ने जारी की ट्रांसफर की लिस्ट। अलीराजपुर में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध गांजे के पौधा उगाने पर की कार्रवाई। 700 से 800 पौधे जब्त। सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी। मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी फिर हुई शर्मसार। बैतूल में जुए की फड़ में वर्दी पहने जुआ खेलते नजर आए प्रधान आरक्षक। कोतवाली थाने में पदस्थ हैं। वायरल वीडियो में जुआरियों के साथ दांव लगाते दिखाई दिए प्रधान आरक्षक। सागर के युवा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। पूरे देश में नाम किया रोशन। गोपालगंज निवासी दिव्यांशु गुप्ता ने बिहार सिविल जज परीक्षा में हासिल किया दूसरा स्थान। दिव्यांशु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिजनों को दिया और बीते 4 सालों से परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था। राजनांदगांव में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां पाताल भैरवी मंदिर परिसर में जुड़ी जड़ी बूटी युक्त खीर प्रसादी का किया गया वितरण। निःशुल्क जड़ी बूटी युक्त खीर श्वास, दमा और अस्थमा के पीड़ितों को बहुत बड़ा अमृत के तौर पर लाभदायक साबित होगी। बैतूल के पश्चिम वन मंडल की मोहदा रेंज में दिखा तेंदुआ। सड़क पार करता तेंदुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। और यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। भारतीय दूतावास का यह परामर्श यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष तेज होने के बाद आया। दूतावास ने भारतीयों को यूक्रेन में रहने की जानकारी देने और अपनी स्थिति से भी उसे अवगत कराने को कहा ताकि जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचा जा सके। दूतावास ने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष के तेज होने के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो यूक्रेन की भीतर की अनावश्यक यात्रा से बचें। महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे खेमे को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का नाम दिया गया और मशाल चुनाव निशान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से मौत के मामलों में मुआवजा देने के मामले में राजस्थान सरकार की तरफ से उठाए गए कदम पर नाराजगी जाहिर की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई है और कहा है कि आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कोविड से प्रभावित लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से विस्तार से शुक्रवार तक हलफनामे देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में गौरव बंसल की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि कोविड से मौत के मामले में मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में निर्देश दिया था कि जिनकी मौत कोविड से हुई है उनके परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड के देहरादून में ब्यास के पास देर रात खाई में कार गिर गई। हादसे में एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कर्नाटक के हुबली शहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव देखा गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2022 में होने वाले एडमिशन के फेज 3 का शेड्यूल जारी कर दिया। 18 अक्टूबर को विश्वविद्यालय पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगा। और जीयू ने एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर शाम 4:59 तक कर दी है। आगरमालवा में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा देर
अपने देर शाम अपने मंदिर पहुंची हैं। बुरहानपुर के ग्राम पंचायत नागझीरी में सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सड़क बनाने के लिए 2017 में 3,62,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक सड़क नहीं बन पाई है।